सुखों की खान है। कोई भाग्यशाली जीव, संस्कारों वाला जीव, हिम्मत वाला जीव इस घोर कलयुग में प्रभु के नाम का सुमरन करता है। आज गर्जी युग है, गर्ज का बोलबाला है। गर्ज के बिना कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने गर्ज के लिए लोग किसी भी हद से गिर जाते हैं। परमपिता परमात्मा का नाम निस्वार्थ बेगर्ज कोई भागों वाला ही लेता है। और बेगर्ज जो सुमरन करते हैं, प्रभु से प्रभु को मांगते हुए जो सुमरन करते हैं, मालिक एक ना एक दिन उन्हें अंदर बाहर से ऐसी खुशियां बख्शता है, ऐसी कृपा करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो परमानंद की प्राप्ति होती है, वो नूरी स्वरूप के नज़ारे मिलते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इंसान को मालिक वैसे ही अगर दर्श दीदार दे दे, एक इंसान की तरह, उसकी खुशी की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान संत पीर फकीर के रूप में जो उस तक पहुंच चुका है दर्शन देते हैं। लेकिन कहीं उसी स्वरूप में नूरी स्वरूप प्रकट हो जाए, फिर तो भाई यहां वहां कोई कमी, कोई गम, दुख, दर्द, चिंता नहीं आता और इंसान खुशियों से माला माल हो जाता है। ऐसी खुशी, ऐसा नशा चढ़ा रहता है जिसका लिख बोल के वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप मालिक की उस परमानंद को पाना चाहते हैं, अगर परमपिता परमात्मा की उन तमाम खुशियों को हासिल करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। राम नाम का सुमरन, प्रभु की गई भक्ति आपके अंदर शक्ति देगी, जो आप मालिक की राह पे दृढ़ता से, हिम्मत से चलते जाएंगे। जो भगत मालिक को पाने वाले होते हैं, जिनके नूरी स्वरूप प्रकट होने वाला होता है, कई बार शारीरिक और कुछ घरेलू परेशानियां आती रहती हैं। किसी किसी के साथ ऐसा होता है। इतिहास गवाह है, जिन पे मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसी, दुनियावी कुछ ना कुछ परेशानियां, मुश्किलें, शारीरिक परेशानियां आती हैं, उसके बाद ही वो दरवाजा खुलता है जिसमें परमानंद ही परमानंद है। अथाह खुशियां हैं, अथाह लज्जत है, लिखने सुनने से परे की बात है। पर जो इससे ही घबरा जाए, उसके लिए फिर वो खुशियां बंद हो जाती हैं। तो आप कभी न कभी कोई परेशानी आती है, उसका घबराएं ना। सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा हिम्मत से उन परेशानियों से पार हो जाएं, क्योंकि परेशानियों का आना काल की निशानी है। काल महाकाल नहीं चाहता कोई जीव आत्मा इस कलयुग में रहती हुई मालिक के परमानंद को पा सके। वो तरह तरह के जाल बिछाता है, तरह तरह की चालें चलता है, इंसान को गुमराह करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाता है। घबराओ नहीं। आप जिस अल्लाह वाहिगुरु राम दयाल की हाथ पकड़े हुए हैं, वो मालिक, वो दया का सागर कभी आपको गमगीन नहीं होने देगा, कभी दुख दर्द में डूबने नहीं देगा। और कहते हैं ना, सोना आग में जब जाता है तो वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे जो मालिक से मोहब्बत करते हैं, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, जब उससे गुजर जाते हैं, वो और सुनहरी हो जाते हैं और ज़्यादा खुशियों के हकदार बनते चले जाते हैं। बस अपने हौसले को बुलंद रखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आगे बढ़ते जाओ। यकीनन एक दिन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे।
यकीनन एक दिन उसकी कृपा होगी होगी। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए बचनों पे रहना आपके हाथ में जरूरी है। वो मालिक ने आपके हाथ में दिया है कि आप बचनों पे रह सकते हैं। आप खुद मुख्तियार हैं, मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। भगवान अल्लाह राम का जो गुलाम हो जाता है वो दोनों जहान का बादशाह हो जाता है, पर उसका गुलाम बनना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इंसान अपनी ईगो, अपने अहंकार से ही पार नहीं पा पाता। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं फला। तो इसी मैं बकरे की तरह मैं करता 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 जीवन गुजार जाता है। और वो जो परमानंद, जो मालिक का रहमो करम हासिल होना था, अगर खुशियाँ चाहते हैं आप, अगर परमानंद चाहते हैं तो बचनों पे पक्के रहा करो, सुमरन किया करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, और मालिक की औलाद का भला करो, तन से मन से धन से भले कर्म करो, तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और मालिक के रहमो करम से आप माला माल हो जाएंगे। खान है इंसान इस दुनिया में बहुत सी इच्छाएं रखता है। इच्छा का होना गलत नहीं, पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल बुन लेना बेहद गलत है। इच्छा रखो नेक भली परम पिता परमात्मा को पाने की। सर्वोत्तम इच्छा यही है, और जो भी यह इच्छा रखते हैं वो मालिक, वो परम पिता परमात्मा उनके अंदर बाहर तमाम परेशानियों का हल करते हैं, तमाम सुख शांति देते हैं, और अपने नूरी स्वरूप का भी झलक दिखा दिया करते हैं। सुमरन के पक्के बनो। कई बार लोग यह कह देते हैं मैं तो भूल गया। आप खाना खाना नहीं भूलते, एक दिन भी बाहर ना जाएं तो दवाइयां लेते घूमते रहते हो, कब्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप काम धंधा करना नहीं छोड़ते, कहते ये तो पापी पेट का सवाल है। तो जिससे पूरा शरीर चलता है उस आत्मा के लिए आप सुमन करना कैसे भूल जाते हैं? ये क्यों नहीं याद रहता कि एक दिन भी नहीं भूलना? क्यों भूले? खाना नहीं भूलते, पीना नहीं भूलते, कोई भी और काम नहीं भूलते, मालिक का नाम भूल गए तो भूल गए। मन कहता है फिर क्या हो गया, कल फिर आएगा, कल फिर देख लेंगे। भूल गए तो डबल सुमन करो ताकि मन आगे से आपको भुलाए ना। आधा घंटा नहीं कर पाए 1 घंटा करो, घंटा नहीं कर पाए 2 घंटे करो। एक आधे बार परेशानी आएगी, आगे से कभी भूलोगे नहीं, ये हकीकत है। पर आपका तो मन के पीछे चलना है। भूल गए फिर क्या हो गया, कल को फिर से ही, बस छोड़ दिया वहीं पे, सारा दिन पड़ा है, जब मर्जी जाप करो। नहीं तो क्यों भूले? खाना ना खाओ, देखो एक दूसरे को गालियां देते हैं, खाना ना मिले तो क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, ये स्वाद नहीं, ये फला नहीं, ये धिंकड़ नहीं। जाना तो पेट में ही है, करनी आनी तो ताकत चाहिए। ठीक है, जीभा का स्वाद इंसान को आदत है, खाने में क्या होता है, सब्जी है, स्वाद नहीं, थोड़ा नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है, उसको डाल लो या तो उससे वो ठीक हो जाता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। लेकिन राम नाम अगर जाप नहीं करते तो बहुत कुछ हो जाता है। क्या पता आपने सोना बनना हो और आप पित्तली रह जाते, क्या पता कौन सी खुशियां मिलनी हो और जिससे आप वंचित रह जाते। सुमन करते 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 नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, आप गैप मार जाते हैं। मन दांव चला देता है कि यार ये तो अब खुशियों का हकदार बनेगा, अब तो इसको सब कुछ मिलने वाला है, तो वो नींद चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और आप उसके पीछे मस्त कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखा है सुमन करने वालों को, उनको कौन से तगमे मिल गए, पर तू सुमन नहीं करता, तू कौन से तगमे या डायमंड लिए बैठा है। ये इंसान कभी सोचता नहीं, दिन रात दूसरों की तरफ निगाह ज़्यादा रखता है। दूसरे को खुशी मिलती है, इंसान जल उठता है। दूसरे को आनंद मिलता है, इसको दुख मिलता है।
संसार के लोग दुखी इसी बात से हैं, अपने दुखों से नहीं। पड़ोसी ने चवारा क्यों बना लिया, भगवान से स्कूटर मांगा, स्कूटर मिल गया, पर पड़ोसी के पास से कार से निकल गया, कहते इसको कार क्यों मिली, इसकी पंक्चर कर दे, एक्सीडेंट कर दे। तो अपनी चीजों से खुश नहीं है, दूसरे को ज्यादा मिल रही है, इसका दुख ज्यादा है। बहुत लोग अपने आप से इसलिए दुखी होते हैं कि वो दूसरों को सुखी देख के सुखी नहीं रह सकते, और जब वो दुखी होते हैं तो फिर जैसी भावना। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचा करो, भला मांगो, भला करो, और भले पे ही चलते चलो, मालिक आपका भी भला करेंगे। किसी को खुशी मिले तो ये मालिक से यही मांगो, मालिक इसको और ज़्यादा मिले, हम पे भी रहमत कर। ये तो हुआ ना भक्तों वाली बात, इसमें तो मज़ा आता है, खुशी भी आती है, और कंपटीशन करो हर काम में। हमने तो जीवन जन्म से ही कंपटीशन ही सीखा है। खेतों में काम करते थे, कंपटीशन था कि सबसे बढ़िया करना है, सबसे अच्छी फसल पैदा करनी है। सेवा पे आते थे तो ये नहीं होता था कि हाँ भाई यार आ जाओ, सेवादार को आवाज़ देनी पड़ जाए कि ठीक है चने की बोरियां उठा रहे हैं तो चलो क्विंटल की उठाओ भाई, जब मालिक ने ताकत दी है ये काम कर सकते हैं आप, तो कहलवाना थोड़ा, ये सेवा करनी है। लग जाते थे, गेहूं काटना, जो भी सेवा मिलती थी फटाफट, जो आता है वो कर सकते हैं। और सदगुरु की कृपा से सब कुछ आता था, कोई लांगरी ना होता लंगर खिला देते, जहाँ भी सेवा मिलती धड़ाधड़। फिर आता है मज़ा। शिकारी जो होते हैं ना, उनको लगे लगे नहीं करना पड़ता, उनको पता है शिकार निकल आया, झट से उसको लिपटा लेते हैं। उसी तरह जो राम नाम अल्लाह मालिक के चाहवान होते हैं, वो ये नहीं आखा मोड़ना ते डक्का तोड़ना नहीं, चंगा जी कर देने जो इधर उधर खिसक गया, ऐसे नहीं। जब लगन से लग गए तो फिर लग गए, जब वो फल देगा देगा, उसकी मर्जी, उस पर छोड़ दो। आप तो कर्म, ये कर्म भूमि है, आदमी का शरीर भी कर्म भूमि है, इसमें कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, भले करते जाओ, फल अपने आप देगा। उम्मीद आप रखते हो फल की, मिलेगा, लेकिन उम्मीद बढ़ जाए और कर्म घट जाए तो उम्मीद पूरी नहीं होती। इसलिए कर्म बढ़ते जाएं, उम्मीद है ठीक है मालिक उसका काम वो करेगा, सो करेगा, और वो जरूर करेगा। माँ अपने बच्चे को कभी गलत जगह फेंकती नहीं, माँ तो उल्टा सोच लेती है, उल्टा कहीं बच्चा जा रहा है गाड़ी पे, ओए एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए, पर वो अल्लाह वाहिगुरु या उसके संत पीर फकीर ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वो तो दुआ ही करते रहते कि अगर ऐसा किसी को कुछ होता तब भी उसकी संभाल करते हैं, पास जाके उसकी रक्षा करते हैं अगर वो उसे याद करता है। तो इसलिए भाई क्यों किंतु के चक्कर में मत पड़ा करो। तेनों यार नाल की, तेनों चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनों होर नाल की। अपना अच्छा कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां बरकतें आपकी झोली में आए। कोई भी बुरा कर्म करता है उसको हटाओ प्यार से, मोहब्बत से, कि वो बुरा कर्म ना करे। पर किसी को पाखंड करते देख, किसी को ढोंग करते देख आंखें बंद कर लेना, ये भी गलत। उस पाखंडी से बचो, उसके ढोंग करने बंद करवाओ प्यार से, मोहब्बत से, तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी उसकी दया में रहमत के लायक आप बनते जाएं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।